बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? यकीनन ठीक होंगे। अच्छा जी, आज देखिए मैं अच्छी अच्छी फ्रेश सी सब्ज़ियां लेकर आई हूँ और फिर मैंने इनको धोकर रखा है, क्योंकि आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं वो है कद्दू का रायता। और ये देखिए मैं बड़ा ताज़ा सा कद्दू लेकर आई हूँ और कुछ खीरे हैं, टमाटर हैं, आलू हैं, हरी मिर्चें हैं। तो बड़ी फ़्रेश सब्ज़ी लेकर आई हूँ और मैंने कहा कि ज़रा इनसे अच्छा सा रायता तैयार करते हैं। तो ये देखें, मैंने कद्दू को जो है, कद्दू को भी और आलू को भी मैंने पील ऑफ करके बॉईल होने के लिए रख दिया था। ठीक है, ये अच्छी तरह से बॉईल हो जाएंगे तो फिर हम इनको आलूओं को चॉप कर लेंगे। अच्छा, ये जो है क्या कहते हैं, दही है, मैंने लिया है इसको। अच्छा, दही को मैंने थोड़ा सा ना फेंट लिया है अच्छी तरीके से, लेकिन दही मेरे पास ज़्यादा नहीं था। तो जो हम इसके अंदर मसाला डालने के लिए बनाएंगे ना, उसमें हम थोड़ा सा पानी रख लेंगे। ठीक है। अच्छा जी, तमाम चीज़ों को फिर हम असेंबल करेंगे। ये देखें जनाब, ये दही अच्छी तरह फट चुका है। ये मैंने इसमें पुदीना और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक और मिर्च और ज़ीरा डालकर उसको पीस लिया था। ये चॉप कर ली थी मैंने, प्याज चॉप कर लिए थे, टमाटर, और ये मैंने खीरा इसको भी काट लिया था। ये जी मैंने क्यूब्स की शेप में आलू कट कर लिए हैं और ये मैंने कद्दू को मैश कर लिया था। कद्दू को आप बिल्कुल भी लई की तरह मत कर लीजिएगा, थोड़ा इसको इस तरह रखें कि मुंह में आए तो अच्छा लगता है ये बहुत ज़्यादा। बस दही में डालेंगे जी अपना पुदीने का जो मिक्सचर है। इसमें हरी मिर्चें भी थी, 2 हरी मिर्चें भी मैंने इसमें पीसी हैं, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें सुरख मिर्च का पाउडर डाला था। और इसको अच्छा सा फेंट लेंगे हम। इसमें फिर आलू डालेंगे, इसमें फिर कद्दू डालेंगे हम, और इसको फिर अच्छी तरीके से मिक्सअप कर लेंगे। ठीक है, सारे अच्छी तरह डालकर ना पूरा मिक्स कर लेंगे हम इसको। आपको पता है गर्मियों में वैसे भी कद्दू के बहुत सारे फ़ायदे हैं, और गर्मी में इसको खाना तो बहुत ही मुफीद है। गर्मी कम लगती है और तबीयत फ़्रेश रहती है, और सब्ज़ियां खानी चाहिए। सब्ज़ियां खाने से वैसे भी इंसान की तबीयत अच्छी रहती है, सेहत। अच्छा, ये देखें प्याज हमने इसमें डाल दिया। प्याज के बाद अब हम इसमें टमाटो डाल देंगे जो हमने चॉप करके रखे थे। तो सैलड, आपको पता है रायते वगैरह में सैलड तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, खीरे मैं इसमें नहीं डालूँगी, वो ऑप्शनल है, आप लोगों का दिल चाहे आप डाल लें, लेकिन मुझे दही बल्लों में या रायते वगैरह में खीरा बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं इसको सेपरेट ही यूज़ करती हूँ सैलड के तौर पे। तो आपको जैसा दिल चाहे आप ऐसे कर लें। ये देखें जी, हमारा रायता बन के तैयार हो गया है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क दिया था। अच्छा, एक चीज़ है, मैंने ना यहाँ पर इस पर ना मैंने लास्ट में ना बघार लगाया था ज़ीरे का और मोटी लाल मिर्च का। उसको ऑयल में मैंने तड़का लगा कर इसके ऊपर मैंने तड़का लगा दिया था, लेकिन वो मैंने आपके सामने दिखाना मैं भूल गई हूँ। ठीक है, अब मैं इसको ट्राई करती हूँ कि कैसा बना है। और ये देखें जी, ये बाइट आप लोगों के लिए है। ये देखें, वेरी टेस्टी, बहुत यम्मी बना था। इसको आप रोटी के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, जैसे कहें खाएं, बनाएं। मुझे सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ठीक है, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।